गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। आज हम लोग कुछ करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, जो जनवरी 2023 से और अप्रैल मई 2023 तक के सभी करंट अफेयर हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि महादेई नदी के पानी को कलसा और बंदूरी नहरों से मालप्रभा नदी में जोड़ने की परियोजना कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है कि ये कर्नाटका से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा विचारों एवं समाधानों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन डी है, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन इसका है डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर बन गई हैं? तो ये हैं कैप्टन शिवा चौहान, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें ए सही है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है लूला डा सिल्वा, यानी कि ये ब्राज़ील के अब नए राष्ट्रपति हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़ गए हैं? तो इसका सही जवाब है, ये सुर्खियों में आया हुआ था और ये सऊदी अरब इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप्स को बहुआयामी सहायता प्रदान करने के लिए आपको बताना है कि किस शहर में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम यानी कि NRDC मुख्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि नई दिल्ली में। और नेक्स्ट है कि पशुओं के लिए देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि गुजरात। और अगला है कि 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका सही जवाब है नागपुर, यानी कि महाराष्ट्र में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ये याद रखने लायक है, धनु यात्रा। तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन डी है, यानी कि ओडिशा में ये किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखा जाए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल जागा मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है इसमें ऑप्शन बी सही है, यानी कि उड़ीसा ही इसमें सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग द्वारा ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है इसमें सी, यानी कि मैथिली ठाकुर इसका सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि उमरान मलिक। और इसके बाद है कि 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये हैं गुयाना के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली, जो 17वें प्रवासी भारतीय पुरस्कार जो 21 आदमी को दिया गया था उसमें के भी शामिल हैं। और अगला प्रश्न है कि भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा गुजरात में शुरू की गई है? सही ऑप्शन है NTPC के द्वारा। और अगला प्रश्न होगा कि न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन ए है, यानी कि SS राजामौली इसका सही जवाब है। और अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि चिनाब नदी पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि केरल।
अगला प्रश्न है कि G20 अध्यक्षता के दौरान BTS समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया था कोलकाता में, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही जवाब है, इसमें ये कर्नाटका में किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। और अगला प्रश्न है कि 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में RR के गीत नाटू नाटू से ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का एक अवार्ड जीता है। इसे किसके द्वारा कंपोज किया गया है? ये काफ़ी सुर्खियों में रहा था, और ये इसका सही जवाब है, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि MM किरावनी ने इसको कंपोज किया था, और ये काफ़ी फेमस भी हुआ था। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि दिल्ली। और नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टार्टअप फॉर्म IG ड्रोन्स द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है, जो एक बार में 10 किलो का पेलोड लेकर 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि इसका सही जवाब है सी, यानी कि स्काई हक। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन डी, यानी कि AC चरणिया को। और अगला प्रश्न है कि स्वाति सिंह ने वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्वाति सिंह का जो संबंध है वो साइकिलिस्ट से है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलासा को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया, जो वाराणसी से शुरू होकर लगभग 3200 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी और बांग्लादेश के रास्ते अपने डेस्टिनेशन असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी? तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन ए, यानी कि नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि अगले वित्त वर्ष में घटकर कितनी प्रतिशत रह जाएगी, जो चालू वित्त वर्ष में 6.9% है? इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि वो 6.6% हो जाएगी। और नेक्स्ट है कि 15 जनवरी 2023 को R बोनी ग्रेवियल को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया, उनका संबंध किस देश से है? तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि अमेरिका से। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी की गई है? तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन बी, यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता समारोह में के एक हिस्से के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र शामिल है? तो इसका सही जवाब है इसमें डी सही जवाब हो जाएगा, यानी कि श्रीलंका। और इसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का बिरासा जिला आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G उपयोग के मामलों की ऑन ग्राउंड तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन ए, यानी कि मध्य प्रदेश। और नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने? तो इसका सबसे सही जवाब है इसमें बी, यानी कि शुभम गिल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक STEM पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन सी, यानी कि मास्टर कार्ड। और इसके बाद है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस संस्था के सहयोग से एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है?
तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन बी, यानी कि संयुक्त विकास कार्यक्रम, यानी कि UNDP। और इसके बाद होगा कि 23 जनवरी 2023 को 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन बी होगा, यानी कि INS वागीर को। और नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें 11 बच्चों को उन्होंने पुरस्कृत किया था। और अगला प्रश्न है कि किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका सही जवाब हो जाएगा मिस्र के। और अगला है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट, यानी कि भारत पर्व का आयोजन किया गया। तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। और अगला प्रश्न देखते हैं इसमें कि 25 जनवरी 2023 को पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। सही जवाब है इसमें ऑप्शन ए, यानी कि नई दिल्ली। और ICC द्वारा वर्ष 2022 के लिए ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन सी, यानी कि सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट प्रश्न होगा कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया गया है। तो इसमें इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन ए सही है, यानी कि इनको वैक इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट है कि भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने बेल्जियम को हराकर जीता। तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जर्मनी है। और अगला प्रश्न है कि 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन बी है, यानी कि अहमदाबाद। और नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन बी ए है, यानी कि केरल। और अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय स्वच्छ और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया। सही जवाब है इसमें ऑप्शन डी, यानी कि पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि सानिया मिर्जा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। और अगला प्रश्न होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती, यानी कि पराक्रम दिवस को चिन्हित करने के लिए किस शहर में बताना है कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य, टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजन किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि नई दिल्ली। और नेक्स्ट प्रश्न होगा कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत भारतीय युवाओं को अब बिना किसी स्पॉन्सर के 2 साल तक रहने और नौकरी करने की इजाज़त मिल जाएगी। इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन सी होगा, यानी कि ब्रिटेन। और नेक्स्ट प्रश्न होगा कि 10 जनवरी 2023 को DRDO द्वारा किस राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 350 किलोमीटर दूरी वाली पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि ओडिशा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में रेड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई है, जिसका निर्माण रेत से किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, यानी कि ओडिशा। और इसका आखिरी सवाल होगा और आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इसका सही जवाब है युजवेंद्र चहल। या इस तरीके से ये 50 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो किसी भी
आगामी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स के रूप में काफ़ी उपयोगी हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। आप इसे अवश्य देखें।